भारतीय लोकतंत्र के इस महान पर्व पर मैं उत्तर प्रदेश की समस्त जनता एवं सभी मतदाता भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के प्यारे मतदाता भाइयों और बहनों, चंद दिन शेष हैं जब आप उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा में अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए मतदान करेंगे। आपके जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने को आपके पास सबसे ताकतवर हथियार आपका मत है। अतएव आपको अपने मत का प्रयोग पूरी तरह सोच समझकर करना है। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गत 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस अवधि में देश और प्रदेश के किसानों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बुरी तरह छला गया है। उनके ऊपर 3 काले कृषि कानून थोपे गए, जिनके खिलाफ उन्होंने खराब मौसम, सरकारी दमन और मनमानी मीडिया द्वारा लगाए गए लांछनों के बीच लंबा और पीड़ादायक संघर्ष करना पड़ा। उनके ऊपर शारीरिक हमले हुए और लखीमपुर खीरी में 5 किसान शहीद हो गए। आंदोलन के दौरान कुल 700 किसान शहीद हुए हैं। अब चुनावों के डर से सरकार ने काले कानून की वापसी का ऐलान किया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद सरकार बदले रूप में इन कानूनों को फिर थोपेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने, विद्युत बिल 2020 को वापस लेने, खाद, बीज, डीजल, कीटनाशक, बिजली और कृषि उपकरणों के दाम घटाने और गन्ना मूल्य दिए जाने की किसानों की मांगों को सरकार निर्ममतापूर्वक से ठुकराती रही है। किसानों की आर्थिक हालत बेहद ख़राब हो चुकी है और वे कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। कर्ज में डूबे किसानों और मजदूरों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें आए दिन मिलती रहती हैं। सरकार में बैठे लोगों की सनक के चलते आवारा पशुओं की तादाद में भारी वृद्धि हुई है। इन किसानों की फसल को उजाड़ रहे हैं और पीड़ित किसान रात भर जागकर फसलों की रखवाली कर रहे हैं। आवारा पशुओं के हमलों से प्रदेश में हज़ारों किसान जान गंवा चुके हैं तथा अन्य हज़ारों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्राकृतिक आपदाओं ने नए किसानों पर भी अनेक कहर ढाए हैं। फसल बीमा में भ्रष्टाचार और सरकार की उपेक्षा ने किसानों की तकलीफ़ों को और भी बढ़ाया है। किसान आज़ादी के बाद के सबसे गहरे संकट को झेल रहे हैं। यही हाल मजदूरों का भी है। श्रम कानूनों में उनके हितों की रक्षा करने वाले प्राविधानों को हटा दिया गया है। इससे वे बेहद असुरक्षित और लाचार बना दिए गए हैं। वे बाजार के हाथों कम कीमत पर बिकने वाली वस्तु बनकर रह गए हैं। बड़ी संख्या में फैली बेरोजगारी ने मजदूरों और बेरोजगार नौजवानों को असुरक्षा और भुखमरी की अंधी गली में धकेल दिया है। सरकारी नौकरियों में भर्ती को लगातार टाला जा रहा है। विरोध करने पर युवाओं को लाठी डंडों से पीटा जाता रहा है। अभी हाल में इलाहाबाद में गणतंत्र दिवस के दिन रोजगार मांग रहे युवाओं को पुलिस ने जिस तरह से पीट कर लहूलुहान किया, उससे सभी का सिर शर्म से झुक गया है। पुरानी पेंशन बहाली से भी सरकार मुकर रही है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में जनता को पूरी तरह असहाय स्थिति में छोड़ दिया गया। रोजगार छीनने से तमाम लोगों को पलायन करना पड़ा और पुलिस की यातनाओं को झेलना पड़ा। अस्पतालों में पलंग, दवाएं, ऑक्सीजन और चिकित्सकीय सुविधाएं न मिल पाने से तमाम नागरिक मौत के मुंह में चले गए। डेंगू, टाइफाइड और अन्य बीमारियों से भी तमाम लोगों की जानें गई हैं। प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली छिन्न भिन्न पड़ी है और प्राइवेट अस्पताल लूट के अड्डे बने हुए हैं। आम जनता हर तरह से लुटने पिटने और जान गंवाने की को अभिशप्त है। केंद्र और राज्य सरकार की पूंजीपत परस्त नीतियों के चलते महंगाई 7वें आसमान पर है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों के चलते ज़रूरत की हर चीज़ के दाम बढ़े हैं। आमदनी घटती गई है और महंगाई बढ़ने से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। निजीकरण और व्यापारीकरण के चलते शिक्षा पहले ही आम लोगों की पहुंच से दूर हो गई थी। अब कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाने के चलते हुए गरीबों की पहुंच से बाहर हो गई है। गरीब बच्चों पर न तो स्मार्टफोन है न लैपटॉप और वे पढ़ाई से वंचित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी बद से बदतर बनी रही
और सरकार सुशासन का ढिंढोरा पीटती रही। हर दिन महिलाओं और किशोरियों से बलात्कार और यातना देकर उनकी हत्या होती रही। हाथरस कांड में तो पूरे देश को हिला दिया। जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला आज तक नहीं थमा है। हत्या, लूट, राहजनी, मकानों और ज़मीनों पर दबंगों के द्वारा कब्जे होते रहे और इन सब को पर्दा डालने को सरकार एक समाज विशेष को प्रताड़ित करती रही है। विकास का ढिंढोरा बहुत पीटा जा रहा है, पर वह चंद सड़कों, हाईवेज और संपर्क मार्गों तक सिमट कर रह गया है। 5 साल में प्रदेश में एक भी पावर हाउस नहीं बना है। उद्योगों के उद्घाटन तो हुए हैं, पर वे बने नहीं। तमाम सरकारी उद्योगों और उपक्रमों को चहेते धनपतियों को बेच दिया गया। असफलताओं को सफलताओं के रूप में प्रचारित करने को जनता की गाढ़ी कमाई, पसीने की कमाई को विज्ञापनों पर खर्च कर डाला गया। सरकारी दफ्तरों से लेकर कथित विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया गया है और नागरिकों की जासूसी तक करवाकर निजता को भंग किया गया है। अपने इन जन विरोधी कार्यों से जनता का ध्यान हटाने को शासक दल सांप्रदायिक और जातीय विभाजन में जुटा रहा है। सामाजिक न्याय को रौंदने की गरज से आरक्षण व्यवस्था को पलटने के प्रयास किए जा रहे हैं। जातीय जनगणना कराने से भी सरकार भाग रही है। जहां तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, वह गरीब किसानों, मजदूरों, युवाओं, छात्रों, दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा सड़कों पर उतरकर संघर्ष करती रही है। यहाँ तक कि कोरोना काल में जब तमाम पार्टियां खामोश बैठी थीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आम लोगों को राहत पहुंचाने के काम में मुस्तैदी से जुटी रही। आम आदमी के जीवन से जुड़े हर सवाल पर हम लगातार आंदोलन करते रहे। वे बात अलग है कि कारपोरेट परस्त और गोदी मीडिया ने हमारी आवाज़ को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आज यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव मैदान में है तो इसलिए है कि वह विधानसभा के भीतर प्रदेश की जनता की आवाज़ को उसी तरह उठा सके जिस तरह वह उसे सड़कों पर उठाती रही है। इतिहास गवाह है और आप सभी जानते हैं कि कम्युनिस्ट सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, जनता के हितों की रक्षा करने को ही राजनीति में हैं। वे एक ऐसे समाजवादी समाज बनाने को संघर्ष कर रहे हैं जिसमें हर हाथ को काम और काम के पूरे दाम मिलें। वे एक ऐसा शोषण विहीन समाज बनाना चाहते हैं जिसमें सभी को मुफ्त इलाज तथा पढ़ाई मिले। सभी नागरिकों को शानदार आवास, परिवहन, पेयजल और आबो हवा की वे गारंटी करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपसी भाईचारे, सामुदायिक एकता पर बल देते रहे हैं। फांसीवादी, अलोकतांत्रिक और विभाजनकारी ताकतों से संविधान और लोकतंत्र और जनता की हकों की रक्षा के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। अतएव हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशियों को उनके चुनाव निशान हंसिया बाली वाला बटन दबाकर वोट दें। अन्य वाम दलों के प्रत्याशियों के यहाँ पक्ष में भी मतदान करें। जहां इन दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं हैं, वहां भाजपा को हराने को अन्य लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के पक्ष में मतदान करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।